कहा कि आपको जीतना पसंद है और आपने ज़िंदगी में, रियल एस्टेट में, बिज़नेस में, टीवी में, पॉलिटिक्स में बहुत कुछ जीता है। तो मैं आपकी माइंडसेट और साइकोलॉजी को लेकर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको क्या ज़्यादा ड्राइव करता है, जीतने का प्यार या हारने की नफ़रत? शायद बराबर, शायद दोनों। मुझे हारना पसंद नहीं है और जीतना अच्छा लगता है। मैंने कभी इस पर नहीं सोचा कि कौन-सी चीज़ ज़्यादा मोटिवेट करती है। आप स्पोर्ट्स के कई महान हस्तियों के करीबी रहे हैं। आप टाइगर वुड्स, मोहम्मद अली के बारे में कुछ ख़ास बताना चाहेंगे? आप माइकल जॉर्डन से भी मिले हैं, जो मेरी राय में हारना किसी से ज़्यादा नापसंद करते हैं। तो आप उन लोगों से क्या सीखते हैं? देखिए, इन लोगों में कुछ अलग ही होता है। बड़े चैंपियंस, खासकर स्पोर्ट्स चैंपियंस में कुछ बेहद ख़ास होता है और हाँ, दूसरे फ़ील्ड्स में भी चैंपियंस होते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में इसे जल्दी नोटिस किया जा सकता है। आप इसे वीकेंड में देख सकते हैं या किसी गेम के दौरान कुछ लोग अलग नज़र आते हैं और फिर वो लगातार अलग ही बने रहते हैं। ये चीज़ आपके सामने ही होती है। आपको किसी के विनर या लूज़र होने का पता लगाने में पूरी ज़िंदगी नहीं लगती और इसलिए स्पोर्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं अलग-अलग लोगों के साथ गोल्फ़ खेलता हूँ और वहाँ भी एक अलग माइंडसेट देखने को मिलता है। चैंपियंस का माइंडसेट सच में बहुत अलग होता है। उनकी सोचने की प्रक्रिया भी अलग होती है। टैलेंट की बात करें तो कभी-कभी आपको अंतर समझ नहीं आता, लेकिन जब वीकेंड ख़त्म होता है तो वही लोग जीतते हैं और ये बहुत दिलचस्प है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टाइगर वुड्स या जैक निकलॉस, वो एक अविश्वसनीय विनर थे। उनके सोचने का तरीका अलग था। टाइगर का तरीका अलग, माइकल जॉर्डन का तरीका अलग और कोई एक ही तरीका नहीं होता। आप सोचेंगे कि सिर्फ़ एक तरह के लोग चैंपियन बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्नोल्ड पामर सबसे अच्छे इंसान थे जिनसे आप कभी मिले और फिर कुछ चैंपियंस होते हैं जो सच में अच्छे नहीं होते हैं। वे बस अपना काम करने पर पूरा फ़ोकस करते हैं। इसलिए एक ही तरह के लोग नहीं होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हर महान चैंपियन में कॉमन होती है, वो बेहद ड्रिवन होते हैं। उनका फ़ोकस अलग ही लेवल पर होता है। वे आसानी से हार नहीं मानते। वे हार नहीं मानते, लेकिन वो आप जानते हैं, उनके पास एक जुनून है, जो शायद उन लोगों से ज़्यादा है, जो उतना अच्छा नहीं करते। आपने पास्ट में ऐसा कहा था कि पॉलिटिक्स एक डर्टी गेम है। हाँ, ये एक डर्टी गेम है। ये सच में डर्टी गेम है। हाँ, अगर ये एक खेल है, तो आप उस खेल में कैसे जीतते हैं? आप इस गेम को जीतते हैं सही चीज़ें लोगों तक पहुँचाकर और आपको ये समझना ज़रूरी है कि चीज़ें किस दिशा में जा रही हैं। सिर्फ़ पॉपुलर चीज़ों के पीछे जाना काफ़ी नहीं होता, आपको सही चीज़ों के लिए भी खड़ा होना पड़ता है, ख़ासकर जब किसी देश की बात हो रही हो। लेकिन अपनी बात लोगों तक पहुँचाएँ और ये लगातार करते रहना पड़ता है। जैसे आपका ये पॉडकास्ट बहुत फ़ेमस है, लोग इसे देखना पसंद करते हैं और मैं यहाँ बैठकर बात कर रहा हूँ, तो इसे लाखों लोग देखेंगे। मैं और भी इंटरव्यू करता हूँ, जिससे और लोग देखते हैं। साथ ही मैं ट्रेडिशनल मीडिया का भी इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, टीवी अब थोड़ा पुराना हो रहा है और शायद पहले जितना महत्वपूर्ण नहीं रहा, लेकिन हो सकता है कि ये अब भी कुछ मायने रखता हो। पर सब तेज़ी से बदल रहा है। मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स अब तेज़ी से बदल रहे हैं, खासकर पिछले 2-3 सालों में इसमें बहुत बदलाव आया है। राजनीति के नज़रिए से देखें, तो आपको ये समझना होता है कि लोग क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और आपको वहाँ जाना होता है। मैंने देखा है कि ये नए प्लेटफ़ॉर्म्स अब बहुत बड़े हो गए हैं। इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। जब मैंने इलॉन मस्क के साथ स्पेसएक्स किया, तो उनके व्यूज़ ऐसे थे जैसे पहले कभी किसी ने नहीं देखे। आप रेडियो पर ये नंबर्स नहीं ला सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शो कितना अच्छा हो, ये नंबर्स नहीं ला सकते। आप रेडियो पर या टीवी पर भी ये नंबर्स नहीं ला सकते। आपने बिज़नेस में भी सफलता पाई है और पॉलिटिक्स में भी। आपको क्या लगता है कि इन दोनों अलग-अलग फ़ील्ड्स में सक्सेस पाने में क्या अंतर है? हाँ, ये अलग है, बहुत अलग है। मेरे पास कई लोग हैं जो बिज़नेस में हैं और बहुत सक्सेसफुल हैं और वे पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। फिर आपको एहसास होता है कि वे अच्छा बोल नहीं सकते, नर्वस होते हैं। अगर आपको किसी बड़े ऑडियंस के सामने बोलना हो तो ये आसान नहीं होता। मैं अक्सर बहुत बड़े ऑडियंस के सामने बोलता हूँ और ज़्यादातर लोगों के लिए 1-2 घंटे तक बोलना और सुनने वालों को इंटरेस्टेड बनाए रखना लगभग नामुमकिन होता है। आप जानते हैं, ये करना आसान काम नहीं है और ये एक काबिलियत है, लेकिन मेरे पास कई लोग हैं जो बिज़नेस में बहुत कमाल कर रहे हैं और जो मैंने किया, वो करना चाहते हैं।
लेकिन फिर भी वो खुद को उस मुकाम तक नहीं ला पाते। ज़्यादातर मामलों में मुझे नहीं लगता कि ये हर किसी के लिए काम करेगा। ये आसान नहीं है। ये एक बहुत ही मुश्किल काम है और ये एक बड़ा ट्रांज़िशन है। अब अगर हम उल्टा सोचें, यानी कोई राजनीति से बिज़नेस में जाए, तो वो भी शायद इतना अच्छा नहीं करेगा। दोनों में अलग-अलग टैलेंट और स्किल्स लगती हैं। मेरे एक जानने वाले हैं, वो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक छोटी-सी प्रॉब्लम है। उन्हें लोगों को फेस करने से और मंच से डर लगता है। ऐसे वो कमाल का बंदा है, लेकिन अगर वह लोगों के सामने मंच पर जाता है, तो वह अच्छा नहीं बोल पाता। साफ-साफ कहें तो मेरा मतलब है, वह नर्वस हो जाता है। तो आपको बिजनेस की तरह मुश्किल फैसले लेने की काबिलियत होनी चाहिए, लेकिन साथ ही जनता को मोहित करना भी आना चाहिए। देखो, अगर आप एक राजनेता हैं, तो आपको बड़े क्राउड के सामने बोलना आना चाहिए। बहुत लोग ये नहीं कर पाते। मैंने देखा है, वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते और इसलिए वो करते भी नहीं। अभी बिज़नेस में कई लोग हैं, मैं उनके नाम ले सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को एम्बैरेस नहीं करना चाहता। राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो अभी तक कर नहीं पाए और वे बिज़नेस में बहुत शानदार हैं, सच में बहुत फ़ेमस हैं। लेकिन राष्ट्रपति की इलेक्शन में उठने के लिए हिम्मत चाहिए। मैं आपको बता सकता हूँ, इसके लिए हिम्मत चाहिए। राजनीति एक खतरनाक पेशा भी है, अगर सच्चाई जाननी हो, लेकिन ये खतरा एक अलग तरह का भी होता है। प्रेसिडेंट बनने की दौड़ में उतरने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। ये आसान नहीं है और तुम जानते हो, वही लोग जिन्हें मैं भी जानता हूँ। बहुत से लोग जो बिज़नेस में बहुत सफल हैं, प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, लेकिन उनमें इतना हौसला नहीं है और उन्हें इसके लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है।